चल मेरी बिटिया, देख हमारी क्या किस्मत है। तुम्हारे पिता ने ही बारिश में हमको रातों रात घर से निकाल दिया। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। रेणुका एक झोपड़ी के आगे रो रही होती है बारिश में और बोल रही होती है। कई साल पहले की बात है। एक गांव था हरियागंज। उस गांव में अशोक नाम के व्यक्ति का घर था। अशोक अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी पेट से थी और 9 महीने होने वाले थे। एक दिन अशोक बोलता है, ए रेणुका, मुझे इस बार लड़का चाहिए। तुम मुझे बोलती हो कि लड़का हुआ है लड़की एक बात है, पर नहीं, मुझे लड़का चाहिए। इतने में रेणुका बोलती है, जी ये तो भगवान के ऊपर है। जो होगा, लड़का और लड़की में फर्क क्या है, दोनों एक ही तो है। वो बात सुनकर अशोक गुस्से में चले जाता है और रेणुका को चिंता होने लगती है कि मेरी लड़की होगी तो क्या होगा। अचानक रेणुका के प्रसव पीड़ा होने लगती है। उसको दर्द होने लगता है और फिर कुछ समय बाद में उसकी लड़की हो जाती है। उसका पति रेणुका को बहुत डांटता है और बोलता है, आखिर में लड़की ही हुई ना। तुम चाहती थी लड़की ही हो। मेरे सारे दोस्तों के लड़के हैं, अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई बात नहीं है। इस घर से दोनों निकल जाओ, अपनी बेटी को भी साथ में लेके जाओ। इतनी देर में रेणुका बोलती है, जी ये मेरे ऊपर थोड़ी था। भगवान ने हमको यही दिया, अपनी बेटी के साथ ही हम जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु अशोक को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो अपनी पत्नी को गलत गलत बोल देता है। उसकी पत्नी कई बार समझाती है परंतु अशोक नहीं मानता और कुछ समय बाद में वो दूसरी शादी करके आ जाता है। तो रेणुका देखते ही शॉक हो जाती है और उसकी माँ भी रोने लग जाती है। अशोक बोलता है रेणुका को, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अब मेरी दूसरी शादी भी हो चुकी है। अपनी बेटी और तुम आज ही निकल जाओ इस घर से। रात हो जाती है। रेणुका तेज तेज रोने लगती है और अपनी बेटी को देखती है कि मैं इस बेटी को कहाँ रखूंगी, क्या खिलाऊंगी, कैसे इसकी परवरिश करूंगी अकेले। वो अपनी बेटी के सिर पे हाथ फेरती है और सोचती है मुझे रातों रात ही निकलना होगा, मेरे पति ने ही मुझे बोल दिया है। वो रातों रात अपनी बेटी को लेके घर से निकल जाती है क्योंकि उसके पति ने बोल दिया होता है कि उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहना होगा। रात को बहुत तेज बारिश हो रही होती है। रेणुका बोलती है, अरे मेरी बिटिया, मुझको पता है तेरे ऊपर कितनी बड़ी विपदा आई है। रातों रात हमको में तेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया, परंतु चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे साथ हमेशा रहेगी। हम छोटी सी कुटिया में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। रात को रेणुका अपने बच्चे के साथ कुटिया में आ जाती है और बिजली चमक रही होती है। कुटिया में से पानी टपक रहा होता है और रेणुका की बिटिया रो रही होती है। तो रेणुका भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरे सिवा उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। कुछ साल बाद में रेणुका की बेटी बड़ी हो गई। एक दिन वो लकड़ियाँ काटने गई थी जंगल में दोनों। रेणुका लकड़ी काट रही होती है, पीछे से एक बदमाश आता है झाड़ियों के पीछे से और रेणुका को देखकर बोलता है, वाह, कितनी सुंदर महिला है। मैं इसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। रेणुका देख के डर जाती है, उसकी बेटी भी डर जाती है। वो व्यक्ति बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ शादी कर लोगी तो मैं इस बेटी को भी रख लूँगा। कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। हम अपना संसार बनाएंगे। तो रेणुका बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
और तुम हो कौन जो मेरे से शादी करने के लिए बोल रहे हो? रेणुका डर के मारे भाग जाती है, उसकी बेटी भी भाग जाती है। वो बदमाश रेणुका के पीछे जाता है। रेणुका तेज तेज बोलती है, बचाओ बचाओ, मुझे और मेरी बेटी को कोई बचाओ बचाओ। वो बदमाश रेणुका और उसकी बेटी के पीछे आ रहा होता है। एक मैदान में पेड़ के नीचे रेणुका और उसकी बेटी पहुंच जाते हैं और थक जाते हैं भाग भाग के, और उनका सांस भर जाता है। और वो जैसे ही बैठते हैं थक थका के पेड़ के नीचे, तो वो बदमाश उनके पीछे आ रहा होता है। रेणुका बोलती है, देखो क्या जिंदगी है कि एक औरत और एक लड़की के पीछे कैसे बदमाश पीछे पड़ गए हैं। उसके पति होते तो उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता। सामने बदमाश आ जाता है, रेणुका डर जाती है, परंतु झाड़ी पीछे एक गाय खड़ी रहती है। उसी वक्त वो बदमाश रेणुका को बोलता है, ए, तू मेरे साथ चलेगी ही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी रेणुका बोलती है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा और मेरी बेटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमारे साथ भगवान है, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तभी उस बदमाश के सामने एक बहुत बड़ी गाय आ जाती है और बोलती है, हे बदमाश, तू यहाँ से निकल जा, तुम मेरे दोस्तों को कुछ नहीं कह सकता और ना ही हाथ लगा सकता है। गुस्से में वो गाय उस बदमाश को एक लात की मारती है और दूर जाके वो बदमाश गिर जाता है और उसे बहुत तेज लगती है। गुस्से में गाय बोलती है, तू यहाँ से जाता है कि नहीं जाता? गाय उसके पीछे आने लगती है और वो बदमाश वहां से भाग जाता है। तभी गाय बोलती है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? उसने कुछ कहा तो नहीं ना? तभी वो दोनों हाथ जोड़ती है, रेणुका और उसकी बेटी। तभी गाय बोलती है, मेरी बच्ची को भी कोई उठा के ले गया था, तब से मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, परंतु वो नहीं मिल रही। वो गाय और रेणुका और उसकी बेटी आगे बढ़ जाते हैं और एक पेड़ के नीचे सारे बैठ जाते हैं। तभी वो गाय को देखती है, उसकी आंखों को देखती है रेणुका, तो वो रो रही होती है। रेणुका पूछती है, तुम रो रही क्यों हो? तुम में क्या दुख है कि तुम रोई जा रही हो? तभी रेणुका बोलती है, मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है। तभी गाय बोलती है, मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है, मेरी बेटी को कोई ले गया है, मैं कई साल से उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, इस सोच में कि वो आएगी कभी ना कभी। फिर गाय और रेणुका और उसकी छोटी बेटी साथ में रहने लग जाते हैं और रेणुका की छोटी बेटी गाय को मौसी मौसी करके पुकारने लग जाती है, क्योंकि उसकी कोई मौसी नहीं थी। एक दिन सब सोए होते हैं, सुबह के 4 बज जाते हैं, तो रेणुका उठती है और गाय को और उसकी बेटी को देखने लग जाती है कि मैं इनको क्या खिलाऊंगी, क्या क्या काम करूं। फिर रेणुका की बेटी और गाय घूमने चली जाती है दोनों। वो उसी पेड़ के पास पहुंचती है जहाँ के रुई का पेड़ था। वो 2 लोग व्यक्ति बात कर रहे होते हैं ये चमत्कारी पेड़ के बारे में, ये कैसे आ गया इधर पेड़, इतना रंग बिरंगा रुई का पेड़, ऐसे कैसे हो सकता है। रेणुका की बेटी सारी बातें सुन रही होती है उन दोनों की, और वो जैसे ही उस पेड़ को देखती है तो उसके पास में जाती है तो वो चौंक जाती है। रुई का इतना रंग बिरंगा पेड़ मैंने तो कभी नहीं देखा, वो शौक हो जाती है। तो गाय मौसी बोलती है, क्यों छोटी, हम कुछ काम शुरू करें? तेरी मम्मी से बात करना ये रुई के पेड़ के बारे में, इससे कुछ काम हो सकता है। घर में आके उसकी छोटी बेटी रेणुका की पूरी बात बताती है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम सच बोल रही हो तो हम कुछ काम कर सकते हैं। फिर रेणुका की बेटी बोलती है,
हाँ माँ, मैंने वो रुई का पेड़ देखा था, बहुत रंग बिरंगा था। मैं सोच रही हूँ इससे हम कुछ काम स्टार्ट करें। मैं सोच रही हूँ पर्स बनाना स्टार्ट करें रुई। आजकल माँ ऐसे पर्स बनते हैं। तब रोनुका बोलती है, हाँ बेटा, पर उसके लिए पैसे चाहिए। मैं आज कुछ काम ढूंढने चाहती हूँ, पैसे मिल गए तो हम ये काम शुरू कर लेंगे। एक मशीन भी लानी होगी सिलाई के लिए। तब रेणुका की बेटी बोलती है, माँ चिंता मत करो, भगवान भी हमारे साथ में है। अब तो मौसी भी एक आ गई है, हमारा परिवार, वो भी हमारा साथ देगी। आज हम भी रुई लेने जाएंगे उसके पास, उस पेड़ के पास रुई तोड़ेंगे। तभी रेणुका काम पे निकल जाती है, सोचती है आज कोई काम मिल जाएगा। तभी वो दो व्यक्ति की बात सुन रही होती है। वो व्यक्ति बोल रहा होता है कि मुझे ये सारा सामान उठा के गाड़ी में पहुंचाना है, अपने फैक्ट्री में पहुंचाना है। तो रेणुका बोलती है, साहब साहब मुझे काम दे दीजिए, मैं सस्ते में कर दूंगी। ये सारी बोरी उठा के आपकी जो अंदर पड़ी हुई है सारी गाड़ी में पहुंचा दूंगी और वो फैक्ट्री तक पहुंचा देगा। वो व्यक्ति बोलता है, तुम ये काम कर लोगी? ये काम बहुत मुश्किल है, औरतों के लिए इतना वजन उठाना। रोनिका मान जाती है और एक एक करके सारा वजन उठा लेती है। वो व्यक्ति सामने खड़ा होता है। वो व्यक्ति सोचता है औरत होके इतनी भारी वजन उठा रही है। फिर रोनिका थक जाती है सारी बोरियां उठा के। फिर वो व्यक्ति को बोलती है, साहब मैंने सारी बोरियां उठा दी है, तो मुझे पैसे दे दीजिए। आपने वादा किया था कि 800 रुपए देंगे। वो व्यक्ति बोलता है, हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। मैं तुम्हें 900 रुपये दूंगा, क्योंकि 100 रुपये ज़्यादा तुमने इतनी जल्दी काम किया जिससे मेरा समय बच गया। रेणुका को वो 900 रुपए दे देता है। रेणुका बोलती है, साहब दुनिया में आप जैसे लोग मिल गए तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। फिर उसकी बेटी और उसकी गाय मौसी दोनों सामान लेने चल जाते हैं। रुई के पेड़ में से रुई निकाल लेते हैं और बहुत सारी रुई बैग में भर लेते हैं और थक जाते हैं। फिर गाय मौसी बोलती है, छोटी तुम्हें थकना नहीं है, यही तो समय है, हमें आगे बढ़ना है, ये थकने का समय नहीं है, चलो घर सामान लेके। फिर घर में वो दोनों मशीन और रुई और कुछ सूखे पत्ते और मोती ले आते हैं पर्स बनाने के लिए। फिर छोटी बोलती है, माँ मैं सब कुछ ले आई हूँ मौसी के साथ में। फिर रेणुका बोलती है, हाँ छोटी, तुम दोनों नहीं होते तो मेरा क्या होता। मेरी जिंदगी तुम दोनों ही हो, तुम दोनों से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। फिर वो समय बाद में वो रंग बिरंगे सूखे फूलों से और रंग बिरंगी रुई से इतने सुंदर सुंदर बैग बना लेती है और बैग बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जैसे ही जाने लगती है तो बाहर एक औरत मिल जाती है उनको और बोलती है, अरे रेणुका, तुम इतनी छोटी सी झोपड़ी में ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे पति कहाँ है? तुम्हारा तो इतना बड़ा बंगला है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये बच्ची कौन है? तभी रेणुका अपनी पूरी बात बताती है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी छोटी लड़की को हम दोनों को रात को ही निकाल दिया गया था बारिश में। तब से मैं इस छोटे से घर में रह रही हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। मेरी बेटी और छोटी गाय और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। हम खुशी खुशी रह रहे हैं। अब तो हमने एक बैग की दुकान भी खोली है। तभी वो औरत बोलती है, तुमने बहुत संघर्ष किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी मैं खड़ी रहूंगी। तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेना। तो रेणुका रोने लग जाती है कि बाहर वाले ही अपने से अच्छे। फिर रेणुका अपनी दुकान खोल लेती है पर्स की और उसकी बेटी बोलती है,
आओ आओ आओ, सस्ते सस्ते सुंदर सुंदर पर्स ले जाओ, वो भी रुई और सूखे फूलों से बने हुए। तभी एक औरत आती है और छोटी से पूछती है, अरे ये सच में सूखे फूलों और रुई से बने हुए पर्स हैं, और कितने के पर्स दिए? ये बहुत सुंदर पर्स लग रहे हैं। तभी छोटी बोलती है, हाँ मैडम, ये सच में रुई और सूखे फूलों से बने हुए हैं, सिर्फ 40 रुपए दाम है इसके, ले लीजिए। वो औरत पर्स ले लेती है और बहुत खुश होती है और बोलती है, तुम्हारी दुकान पक्का चलेगी, तुमने इको फ्रेंडली पर्स लाए हैं। कुछ समय बाद में रेणुका की दुकान पर बहुत भीड़ होने लग जाती है। उसकी दुकान बहुत तेज चलने लग जाती है। रेणुका की दुकान पर बहुत भीड़ हो जाती है। सब रेणुका के पर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी मार्केट में रेणुका का पति भी आता है। तभी उसकी पत्नी लेदर का पर्स खरीद रही होती है। तब उसकी दोस्त बोलती है, अरे यार, तो इससे पर्स खरीद ली है। आजकल इको फ्रेंडली पर्स आ गए हैं, रुई के और सूखे फूलों के पर्स, जो एक औरत और उसकी बेटी बेचती है। सब उसके पास ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ तू भी देख उस पर्स में क्या है। उसके पास बहुत भीड़ है, लाइन लगानी पड़ेगी, पर अब शाम को हो गई है, तो चल मैं भी दिखाती हूँ। वो जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है, रेणुका को, और बोलता है, रेणुका, मैं तुम्हारी दुकान बंद करा दूंगा, तुमने ये काम शुरू कर लिया है। तभी रेणुका बोलती है, आपने मुझे तो क्या करके निकाला था, भरी बरसात में निकाल दिया था। आप हमें अपनी परिस्थिति पे रहने दे। आपने हमारा कभी साथ नहीं दिया, हमें बुरे वक्त पे छोड़ दिया। जब मेरी बेटी छोटी थी, हम भूखे सो जाते थे, घर टपकता रहता था, झोपड़ी टपकती रहती थी, परंतु कोई नहीं आया, सिर्फ भगवान के सिवा। आसपास के लोगों ने हमारा एक दिन की रोटी दे दी, किसी ने हमको खाने के लिए दे दिया, कपड़े दे दिए, ऐसे जीवन व्यतीत किया। इतने में उसका पति बोलता है, रेणुका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमारे पास सब कुछ है, पर घर में बच्चों की किलकारी नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लोग तुम्हारे साथ खड़े हो गए हैं। से बड़ी बात, तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी है, जो हर वक्त में तुम्हारे साथ थी, बुरे समय में भी। हमारे पास कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो। रेणुका माफ कर देती है और कुछ सालों बाद में रेणुका अपना बड़ा सा घर बना लेती है। उसकी बेटी छोटी पहली बार स्कूल जा रही होती है, तो गरीबों को दान देती है और बोलती है, दादाजी, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति पॉप। आज ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि लड़का लड़की में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए। ये तो प्रभु की देन होती है, लड़का लड़की होना। ऐसी अमेजिंग स्टोरी के लिए प्रीति पॉप को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज का सवाल मैंने पिन कमेंट सेक्शन में लिख दिया है, जाइए उत्तर अवश्य दीजिए।